हेलो एवरी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टार लाइट क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज कक्षा 10 के हिंदी खंड के पद्यांश में पद पढ़ेंगे दोस्तों। पहला लेसन, जिसके कवि सूरदास जी हैं। तो पाठ पढ़ने से पहले हम सूरदास के बारे में जानेंगे। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। इनके गांव का नाम रुनकता था। पिता का नाम रामदास था। ये ब्रज भाषा के लेखक थे और अष्टछाप एवं भक्तिकाल के महान कवि थे। और इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। लेकिन कुछ लोग इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही गांव में भी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, और इन्हें जन्म अंध बताया, मतलब जन्म से अंधे बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, लेसन की शुरुआत करते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लाघय, अंधय सब कुछ दर्शाई। बहिरव सुनय गूंगे पुनः बोलय, रंक चलय सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिह पाई। चरण कमल बंदव हरिराई। सूरदास जी कहते हैं, मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए, अर्थात श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं, जिसकी कृपा से पंगु गिरि लाघय, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरा सुने, मतलब बहरा सुनने लगता है। गूंगा पुनः बोला, गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक, रंक मतलब गरीब, चलाए सिर छत्र धराए। आपने देखा होगा फिल्मों में कैसे अमीर लोग अपने ऊपर छाता धारण करवाते हैं, वैसे ही गरीब आदमी भगवान की कृपा से अपने ऊपर छत्र को धारण कर लेता है, अर्थात अमीर बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, और सूरदास जी उस दयालु स्वामी अर्थात भगवान की, श्री कृष्ण की बार बार वंदना करते हुए कहते हैं, मैं वंदना करता हूँ। अभिगत गति कछु कहत न आवै। अभिगत निराकार भगवान के गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ज्यों जैसे गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर उसका भाव जान सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै। परंतु उसके स्वाद को, सबहि मतलब शब्द से, परंतु उसके स्वाद को निरंतर हम शब्द के रूप में हमसे बता नहीं सकता, अमित तोष और ना ही वर्णन कर सकता है। अब गूंगा व्यक्ति बोल थोड़ी सकता है दोस्तों, वो अंदर ही अंदर उसका फल के रस का आनंद ले सकता है, लेकिन उसको हमारे अपने शब्द में बता नहीं सकता। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावै। मन वाणी से मन और वाणी को जिससे पाना असंभव है, अगम है, जिस तक सो जाने, और जो जाने फिर उसे कैसे पाया जा सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत, बिनु निरालंब कित धावै। बिना रूप, बिना रेख, बिना गुण, बिना जाति,
न मनुष्यों के द्वारा उसे पाया जा सकता है। फिर हम बिना जाने उस निराकार भगवान के पीछे किस प्रकार दौड़ें, कैसे पीछे उसके जाएं, कैसे उसकी स्थिति करें। अब जिसका कोई रूप नहीं, रेखा नहीं, न उसका शक्ल पता, तो हम उसके पास कैसे पहुँचेंगे कि ये वही आदमी है कि दूसरा है। सब विधि अगम विचार हितातय, सूर सगुन पद गावै। सब विधि विचार कर, सूरदास जी कहते हैं, और सब विधि विचार कर, सूरदास जी कहते हैं, उस तक पहुँचना अगम है, असंभव है। इसलिए सूरदास सगुन पद गावें, सूरदास सुंदर पद गाए हैं श्री कृष्ण के। किलकत कान गुटुरवन आवत। अब सूरदास जी कहते हैं, जब वो आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं और किलकते हैं, मतलब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकिरभय धावत। मणिमय मणि युक्त, कनक मतलब सोना, नंद के आंगन, मणि से सुशोभित सोने के नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण, बिंब मतलब प्रतिबिंब, जो धूप से हमारा प्रतिबिंब बनता है, वही श्री कृष्ण अपने बिंब को, प्रतिबिंब को पकड़ने को दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप त छाह को, करिसौ पकड़न चाहत। कभी देखते हैं अपने आप को, अपनी छाह को, प्रतिबिंब को, और उसे पकड़ने को चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत। और किलकारी मारते हुए हंसते हैं, तो उनकी दो छोटे छोटे आगे के दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं, और बार बार तिह अवगात, पुनः पुनि पुनि मतलब बार बार, तिह अवगात मतलब बार बार पकड़ने को दौड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। कनक सोने की भूमि पर उनके पैरों की छाया ऐसे सुशोभित होती है, उपमा मतलब सुशोभित होती है, यह एक राजत। कनक भूमि पर पैर की छाया ऐसे पड़ती है, ऐसे सुशोभित होती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की राजत। जैसे मणि में हजारों प्रतिबिंब, मतलब उसमें जो कोण बने रहते, उसमें अगर देखेंगे तो हजारों प्रतिबिंब बन जाएंगे। जैसे कमल बैठ की साजत, जैसे कमल के पंखुड़ियों में बैठने को सजाया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। आचरा तर लय ढकई, सूर्य के प्रभु कौ दूध पियावती। यहाँ बोल रहे हैं बाल दशा, मतलब श्री कृष्ण के बाल दशा को देखकर माता यशोदा, यशोदा मतलब निरख मतलब देखकर, बार बार श्री कृष्ण के बाल दशा को देखकर, पुनि पुनि मतलब बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। आचरा तरह लय ढके, मतलब आचार के तले ढककर, सूर्य के प्रभु मतलब सूरदास के प्रभु को, अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। अब दूसरी पंक्ति में प्रभु
श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, मेरे कहे नरन हूँ, तेरे कहे नरन हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नय कहूँ डर नहीं लागत, आज मैं सोवै नंद दुहाई, रैन राग रहूँगा उजागर। और ग्वाल सब गाय चरन्हे, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देव हूँ। मैं अपनी सब गाय चरन। अब यहाँ पास श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरन हूँ। अपनी यशोदा मैया से कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराने जाऊँगा मैया, प्रात होत बल के संग जन हूँ, सुबह होते ही, बल मतलब बलराम, बलदाऊ भैया, बलराम भैया, प्रात होत बल के संग जन हूँ, संग मतलब साथ, जय हूँ मतलब जाऊँगा। प्रातः होते ही, सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने जाऊंगा। तेरे कहे नरन हूँ, और मैं तेरे कहे रुकूंगा नहीं। मैं सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने जाऊंगा। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत। और ग्वाल बाल के बीच में मुझे गाय से डर नहीं लागत, डर नहीं लगता। ऐसा श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहते हैं, मुझे गायों के बीच डर नहीं लगता। आज ना सोवै नंद दुहाई, दुहाई मतलब कसम, नंद बाबा की दुहाई देते हुए आप श्री कृष्ण जिद्दी आते हैं, कहते हैं आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ आज मैं सोऊंगा नहीं, रैन जागर रहूँगा उजागर, और सारी रात जागता रहूँगा। ऐसा कहते हैं कि अगर मैं सो जाऊँगा तो ग्वाल बाल सब सुबह उठकर गाय चराने चले जाएंगे और मैं फिर रह जाऊँगा। इसलिए कहते हैं आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ। और ग्वाल सब गाय चरन है, और सब ग्वाल बाल चरन गाय चरन है, मैं घर बैठे रहूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं घर बैठे न रहूँ। सब ग्वाल बाल गाय चरावे और मैं घर में बैठ रहा हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कहा था। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देव हूँ। वाह। अब यशोदा मैया कहती हैं, हे मेरे श्याम बेटे, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह जगा दूंगी गाय चराने के लिए। अब अगली पंक्ति में देखो दोस्तों क्या कहते हैं श्री कृष्ण, मैया हो न चरई हो गाय, मैया मैं हो न चरई हो गाय। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, टाइम नहीं है फिर भी आपके लिए। फिर 2022 हमारा लॉकडाउन से ही शुरुआत हुआ, लॉकडाउन फिर लग गया दोस्तों। चलिए, मैया हो न चरन हो गाय, सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराए। क्या लाजवाब सूरदास जी लिखे हैं। जौ ना पित्ते ही पूछ बलदाहू, अपनी सोह दिवाय, यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाय। मैं पटवती अपनी लड़का को, आवै मन बहराय, सूर श्याम में रहो अति बालक, मारत तिह रिगाय। अब माता यशोदा गुस्सा गई हैं। अब इसमें कहते हैं, मैया मैं गाय नहीं चराऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सिंगरे मतलब सब ग्वाल बाल, घिरावत मुँह से अपनी गायों को मुझसे घिराते हैं, और मेरे पैर, पाई मतलब पैर, पिराई मतलब दर्द करता है, कष्ट। सारे ग्वाल बाल मुझसे
गाय घिराते हैं अपनी, मेरे पैर पिराने लगे हैं, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। ज्यों ना पत्या ही पूंछ बल दाओ। अगर मेरे बातों का विश्वास नहीं होता तो आप बलराम भैया से पूछ लीजिए, अपनी सह दिवाए और अपनी सौगंध खाकर पूछ लीजिए। यह सुनी मई यशोदा ग्वालन गारी देत रिसाए। यह सुनकर मैया यशोदा क्रोधित हो जाती हैं और ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपनी लड़का को आवै मन बहराए। मैं अपने लड़का को मतलब अपने बेटे को इसलिए भेजती हूँ कि जाकर थोड़ा मन बहला आए और मेरे लड़का से गाय छिकवाते हैं अपनी। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत तिहरी गाय। सूर मतलब मेरा श्याम सुंदर, उसको चलाकर थका डालते हैं। मेरे इस सुंदर बालक को, कोमल शरीर को, उसको चला कर अपनी गाय छिकवा कर थका डालते हैं। रिंगवाई मतलब मारत ताहि गाय, मतलब उसको चलाकर थका डालते हैं, क्योंकि वह छोटा होने से धीरे धीरे चल पाता था। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाएं और हमारी वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी लेसन का अर्थ नहीं आता तो मेरे इस चैनल को स्टारलाइट क्लासेस में आपको हिंदी के सारे पाठ मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।